नमस्कार। आज सबसे बड़ी जो हमारे साथ जिंदगी में प्रॉब्लम जुड़ी है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से हमारे ब्रेन पे इम्पैक्ट होता है और हमारा ब्रेन जो है वो अनहेल्दी होना शुरू हो जाता है। स्ट्रेस के बहुत सारे फिर रिजल्ट्स होते हैं हमारे, जैसे किसी को स्ट्रेस की वजह से डिप्रेशन हो जाता है, किसी को एंजाइटी हो जाती है, किसी को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो जाता है। तो ये सब चीजें होती हैं और लाइफ है तो स्ट्रेस रहेगा, चाहे आप ऑफिस गोअर हैं, आप या अपना सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप जो हैं बिजनेस करते हैं, या आप सिंपली अगर आप एक हाउसवाइफ भी है ना तो भी आपको स्ट्रेस होगा, क्योंकि घर की चिंता हाउसवाइफ करती है तो उसको चिंता रहती है, बच्चों की रहती है और अपने घर का देखभाल की चिंता रहती है, तो वो स्ट्रेस में रहते हैं। अब जिंदगी है, हम स्ट्रेस को अवॉइड नहीं कर सकते, हम कुछ भी कर लें हम स्ट्रेस को अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने ब्रेन को हेल्दी रख सकते हैं। तो आप ये बुक है मैंने जो लिखी है, नॉकिंग डिप्रेशन विद फूड, इसमें आपको पूरा मैंने बताया हुआ है डिप्रेशन, एंजाइटी के बारे में, आपका उसके बाद बर्नआउट स्ट्रेस है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, फोबियाज हैं, बहुत सारी चीजें इसके अंदर मैंने आपकी बताई हुई है। इसके अलावा मैंने आपको रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन मेंटल हेल्थ एंड ब्रेन फंक्शन के बारे में भी आपको पेज नंबर 44 में मैंने आपको बताया। पेज नंबर 134 में मैंने आपको एसेंशियल ब्रेन बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स के बारे में भी बताया हुआ। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी, कॉग्निटिव स्टिमुलेशन के बारे में जानकारी मिलेगी, हमारा जो थॉट, फीलिंग्स एंड एक्शंस होते हैं उसका जो फैसिलिटेशन होता है वो कैसे होता है, हमारे ब्रेन जो है उसकी सिग्नलिंग नेटवर्क क्या होता है, हमारा जो ब्रेन डेराइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर है वो क्या करता है, जिसको हम ब्रेन का एक फर्टिलाइजर बोलते हैं, उसका क्या रोल होता है, उसका क्या फंक्शन होता है और हम उसको कैसे रेगुलेट कर सकते हैं। आपने ये सुना होगा, द फूड यू ईट मेक्स अप योर ब्रेन, और आपको ये जानकर भी बहुत हैरानी होगी कि जो आप पूरी डेली एनर्जी का इंटेक करते हो उसका 20% जो है वो आपका ब्रेन कंज्यूम करता है। तो ब्रेन जो है बहुत ही ज्यादा जो मेटाबॉलिकली एक्टिव ऑर्गन है हमारी बॉडी का। अब इसको हेल्दी रखना है तो आपको बहुत से न्यूट्रिएंट्स आपको चाहिए होते हैं, तो मैंने कुछ आपको न्यूट्रिएंट्स इसमें बताए हुए हैं। शुरू में ही पेज नंबर 147 मैंने आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में बताया हुआ है, बी विटामिन है, मैग्नीशियम है, प्रोबायोटिक्स हैं, फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं। फाइटोन्यूट्रिएंट्स आप मेरे पुराने यूट्यूब के वीडियोस में जाके देख सकते हैं कि फाइटोन्यूट्रिएंट्स किन को कहते हैं। ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये हमारे को कौन से जो है फूड में अवेलेबल होता है, कितना अवेलेबल होता है और वो हमारे ब्रेन को किस तरीके से हेल्दी करता है, इसके अंदर मैंने पूरा बताया हुआ है। साथ में आपको जैसे अगर आप देखेंगे तो फाइटोन्यूट्रिएंट्स के बारे में भी मैंने आपको पूरी डिटेल में ये बताया हुआ है कि ये कहां से आपको अवेलेबल होंगे। तो ये जो चैप्टर है ये चैप्टर नंबर 3 है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया हुआ है। और पेज नंबर 216 में हाउ टू रीग्रो योर ब्रेन सेल्स, ये भी मैंने बताया हुआ है। आप ये बुक को पढ़िए, खरीदिए और पढ़िए, ये ऑनलाइन अवेलेबल है। अगर आपके पास ये बुक है, आपने परचेज की हुई है तो आप उसको जरूर पढ़ें। और सबसे बड़ी जो हमारे साथ ह्यूमन लाइफ में डिफॉल्ट होता है ना, जो प्रॉब्लम है, डिफॉल्ट प्रॉब्लम है वो है कि हम कहीं से सीख लेते हैं, पढ़ लेते हैं पर इंप्लीमेंट नहीं करते। इस बुक में लिखी हुई हर चीज जो है अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे आप अपने ब्रेन को बहुत ही हेल्दी रखेंगे और बहुत ही आप इसको कोई भी ब्रेन से रिलेटेड कोई भी आपका जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उसको आप मैनेज कर सकते हैं, आप प्रॉब्लम्स को दूर भी कर सकते हैं। तो आप इस बुक को जरूर पढ़ें। धन्यवाद।